नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। चक्रवात यस का झारखंड में तांडव, रांची में बने बाढ़ जैसे हालात। आज रात कमजोर पड़ सकता है तूफान। ओडिशा और बंगाल के तटीय इलाकों में कहर बरपाने के बाद भले ही चक्रवात यस कमजोर हो गया है, लेकिन यह तूफान झारखंड तक पहुंच गया है। आधी रात के बाद चक्रवात ने झारखंड में प्रवेश किया है। हालांकि झारखंड में घुसते ही चक्रवात की गति काफी धीमी हो गई है। झारखंड में चक्रवात यस ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है। इस तूफान के चलते रांची में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। चक्रवाती तूफान यास से पानी पानी हुआ सरायकेला। नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात। जिला मुख्यालय से कटा संपर्क। चक्रवाती तूफान यास के कारण हुई बारिश से सरायकेला खरसवां पानी पानी हो गया है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। सरायकेला होकर बहने वाली खरकई, संजय, सोना व सुरू नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। संजय नदी में जल स्तर बढ़ने के कारण खरसवां सरायकेला मुख्य मार्ग पर खपरसाही स्थित पुलिया डूब गई है। करीब 7 फीट ऊपर पानी बह रहा है। इससे खरसवां व कुचाई प्रखंड का जिला मुख्यालय सरायकेला से संपर्क कट गया है। खरसवां व कुचाई में सोना नदी का जलस्तर बढ़ने से कई छोटे पुलिया डूब गए हैं। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सदर एसडीओ रामकृष्ण कुमार ने नदियों में बढ़े जलस्तर का जायजा लिया, साथ ही लोगों से नदी किनारे में नहीं जाने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा, झारखंडियों को बदनाम करने के लिए केंद्र ने पेश किया भ्रामक आंकड़ा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वैक्सीन के बर्बादी संबंधित केंद्र सरकार की ओर से जारी आंकड़ों पर पलटवार करते हुए कहा है कि भाजपा अपनी हताशा में हर रोज एक नया शिगुफा छोड़ती है। आज उन्होंने कहा कि हमने 37% वैक्सीन बर्बाद कर दी। यह आंकड़ा न सिर्फ भ्रामक बल्कि हास्यास्पद भी है। सीएम सोरेन ने कहा कि अभी तक कुल प्राप्त 48,63,660 वैक्सीन में भारत सरकार के आंकड़े के हिसाब से आंकड़ों के हिसाब से 40,12,269 वैक्सीन झारखंडियों को लग चुकी है, जो कोविन ऐप का डाटा और प्राप्त होने वाली सर्टिफिकेट से आसानी से क्रॉस चेक किया जा सकता है। लेकिन झारखंडियों को बदनाम करने की खातिर स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह कह दिया कि 37% वैक्सीन बर्बाद की गई। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि 48 लाख का 37% का मतलब 18 लाख के लगभग होता है। अगर इतना बर्बाद हुआ तो फिर कैसे हमने 40,12,269 वैक्सीन लगा दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि असल में हमारे राज्य में वैक्सीन वेस्टेज अब तक प्राप्त आंकड़ों के हिसाब से 4.65% है, जो राष्ट्रीय औसत 6.3% से काफी कम है। झारखंड हाईकोर्ट में कोरोना से जुड़ी विभिन्न जनहित याचिकाओं पर हुई सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को कोरोना से जुड़ी विभिन्न जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि लोग मर रहे हैं और सरकार व रिम्स मीटिंग कर रही है। अदालत ने सरकार व रिम्स के गंभीरता पर सवाल उठाया। अदालत ने रिम्स को निर्देश भी दिया कि उपकरणों को इंस्टॉल करने की तैयारी सुनवाई से पूर्व करने को कहा। इस मामले की अगली सुनवाई 1 सप्ताह बाद निर्धारित की गई है। झारखंड में वैक्सीन की बर्बादी पर भड़की सियासी आग। झामुमो भाजपा में दो हाथ। कोरोना संक्रमण काल में भी राजनीतिक दल सियासत का एक भी मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहते। कफन प्रकरण के बाद अब वैक्सीन की खपत और बर्बादी को लेकर झारखंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने एक न्यूज एजेंसी के ट्वीट को आधार बना सत्ता पक्ष पर वैक्सीन की बर्बादी का आरोप लगाया और पूछा कि 37.3% वैक्सीन की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है। भाजपा द्वारा सवाल उठाने और इंटरनेट मीडिया में इस प्रकरण के उछालने के बाद शाम में राज्य सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया गया कि वैक्सीन की बर्बादी का अनुपात काफी कम है। झामुमो ने डिजिटल मीडिया पर गेट वेल सून बीजेपी हैशटैग के साथ मोर्चा खोला और बताया कि आंकड़े फर्जी हैं। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों को भी झामुमो ने अपने ट्वीट के साथ रखा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने वैक्सीनेशन की जिलावार रिपोर्ट जारी करते हुए सवाल उठाया कि फर्जी आंकड़े जारी करने का मकसद क्या है। चक्रवाती तूफान यस का असर। बिहार व झारखंड में आज और कल भारी बारिश की चेतावनी। 36 घंटे तक बना रहेगा खतरा। मौसम विभाग ने बंगाल के 11 जिलों जबकि ओडिशा के 9 जिलों में भारी बारिश की झारखंड और बिहार में चेतावनी जारी की गई है। तूफान के असर से यहां भारी बारिश हो रही है। तूफान के बाद राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ की टीमों के अलावा सेना और नौसेना भी तैयार है। यस के कारण समुद्र से सटे रिहायशी इलाके अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। पूर्व मेदिनीपुर के रामनगर इलाके सहित तमाम गाँवों से लोगों को निकाल सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। तूफान का असर 28 मई तक रहेगा। इस दौरान तूफानी हवाएं चलेगी। तूफान के कारण 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका है। यास के कारण पश्चिम बंगाल के 1100 से अधिक गांव डूब गए हैं, जबकि ओडिशा में 120 से अधिक गाँवों में समुद्र का पानी घुस गया है। आईएमडी वैज्ञानिक राजेंद्र कुमार जैनामनी ने बताया, झारखंड में कुछ जगहों पर हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। आज रात धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। इसका प्रभाव अभी कल रात तक रहेगा। उत्तर झारखंड में
भारी से भारी बारिश होगी। रिम्स में मशीन की खरीदारी न होने पर हाईकोर्ट ने कहा लोग कोरोना से मर रहे और अधिकारी सिर्फ बैठक कर रहे। झारखंड हाईकोर्ट में रिम्स में चिकित्सा और उपकरण खरीदने के मामले में सुनवाई हुई। अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि अभी तक रिम्स में सीटी स्कैन मशीन की खरीदारी नहीं होना शर्मनाक है। राज्य के अधिकारी अभी इस मामले को लेकर फिर बैठक ही कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि जल्द से जल्द सीटी स्कैन मशीन सहित अन्य उपकरण खरीदे जाएं ताकि कोरोना संक्रमण को इसका लाभ मिल सके। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस SN प्रसाद की अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि यह शर्म की बात है कि आदेश के बाद भी रिम्स जैसे अस्पताल में अभी तक सीटी स्कैन मशीन की खरीदारी नहीं हो सकी और लोग कोरोना संक्रमण से मर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने मोदी सरकार से पूछा ब्लैक फंगस की दवाइयों पर इतना भारी टैक्स क्यों। कोरोना वायरस के कहर के बीच देश भर में ब्लैक फंगस भी कहर बरपा रहा है। ब्लैक फंगस बीमारी के इलाज के लिए जिन इंजेक्शन की जरूरत पड़ रही है उन्हें विदेश से भी लाया जा रहा है। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि ब्लैक फंगस की दवाइयों पर इंपोर्ट ड्यूटी इतनी ज्यादा क्यों है, जबकि यही दवाई जान बचाने के काम में आ रही है। झारखंड में 9वीं और 11वीं के छात्र अगली कक्षा में हुए प्रमोट, शिक्षा निदेशक ने जारी किए आदेश। झारखंड में 9वीं और 11वीं के छात्र छात्राओं को बिना परीक्षा के ही अगली कक्षाओं में प्रमोट करने का निर्णय लिया है। राज्य के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने खुद आदेश जारी किए हैं। झारखंड में कोरोना महामारी को देखते हुए बिना परीक्षा के छात्र छात्राओं को अगली कक्षा में प्रमोट करने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले 1ली से लेकर 8वीं तक के छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जा चुका है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक हर्ष मंगला ने ये आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के बाद धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा, दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज के हजारों छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट किए जाएंगे। किसान क्रेडिट बनवाने के लिए नहीं जाना होगा बैंक, खुद आपके घर पहुंचेगा बैंक कर्मचारी। देश के किसानों को केंद्र सरकार एक से बढ़कर एक तोहफा देने जा रही है। इसके तहत किसानों को अब किसान क्रेडिट कार्ड या KCC बनवाने के लिए बैंक नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि बैंक का कर्मचारी खुद आपके घर आएगा, क्रेडिट कार्ड बनवाएगा और घर पर ही आपको यह कार्ड मिल जाएगा। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। बैंक की वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर लें और अपने नजदीकी बैंक शाखा में इसे जमा कर दें। बैंक आपको कार्ड बनाकर घर पहुँचा देगी। सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए करीब आधा दर्जन योजना ला चुकी है। इसी में PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत साल में 6000 रुपए किसानों को दिए जा रहे हैं। रेमडेसिविर की कालाबाजारी मामले में CID के ADG झारखंड हाईकोर्ट में तलब। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस SN प्रसाद की अदालत में कोरोना वायरस से संबंधित दवाओं की कालाबाजारी को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने CID के ADG को तलब किया है। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि अब तक की गई जाँच से यह प्रतीत हो रहा है कि सिर्फ छोटे लोगों को ही इस मामले में फंसाया जा रहा है, जबकि इस मामले में ग्रामीण SP का भी नाम आ चुका है। इसके बाद कोर्ट ने CID के ADG को अगली सुनवाई के दौरान VC के माध्यम से यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हाजिर होने का निर्देश दिया। इस दौरान अधिवक्ता ने बताया कि हजारीबाग में हुए ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी मामले में 2 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई और मामले की जांच चल रही है। मोदी टू सरकार की दूसरी वर्षगांठ में झारखंड के 5000 गांव में पहुंचेगी भाजपा। कुछ ऐसा रहेगा पूरा कार्यक्रम। भाजपा नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को सेवा के संकल्प के साथ मनाने का निर्णय लिया है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दूसरी बार बनी सरकार की दूसरी वर्षगांठ 30 मई को है। इस दिन भाजपा अपने सेवा कार्य के साथ 5000 गाँव में पहुँचेगी। भाजपा कार्यकर्ता गाँव गाँव पहुँचकर आम लोगों के लिए सेवा कार्य चलाएंगे। बुधवार को भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी, कोर कमेटी, सांसद, विधायकों की वर्चुअल बैठक हुई। इसमें कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। झामुमो ने भाजपा को धमकाया, मुंह बंद रखें नहीं तो बीजेपी नेताओं पर केस करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक बार फिर भाजपा के प्रदेश नेतृत्व को निशाने पर लिया है। बुधवार को महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने स्पष्ट चेतावनी दी कि भाजपा का प्रदेश नेतृत्व भ्रम फैलाने और दुष्प्रचार से बाज आए, वरना आपदा प्रबंधन कानून के तहत कानूनी कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूर होना पड़ेगा। झामुमो का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना संक्रमण पर बेहतर प्रबंधन से नियंत्रण किया है। उनके कुशल प्रबंधन की देश भर में सराहना हो रही है। भाजपा इससे विचलित हो गई है और इनके खिलाफ दुष्प्रचार में जुट गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को झारखंड में टीकाकरण से संबंधित भ्रामक आंकड़ा पेश किया।
झारखंड के 2400 सेवानिवृत्त विश्वविद्यालय शिक्षकों का बड़ा झटका। अभी नहीं मिलेगा 7वें वेतनमान के आधार पर पेंशन का लाभ। राज्य के विश्वविद्यालय के लगभग 2400 सेवानिवृत्त शिक्षकों को फिलहाल 7वें वेतन के आधार पर पेंशन का भुगतान नहीं हो सकेगा। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा इस बाबत तैयार प्रस्ताव को विभागीय मंत्री सब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फिर से आकलन करने का निर्देश देते हुए संचिका वापस विभाग को भेज दिया है। अब विभाग द्वारा आकलन करने के बाद इसे वित्त विभाग के पास भेजा जाएगा। इससे अब पेंशन व बकाया भुगतान में विलंब होने की संभावना है।